दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें कोड, प्रोडक्ट नेम और प्राइस दी गई है। यहाँ पर 10 प्रोडक्ट्स का जो है वो डाटा है। यहाँ पर हमने करना क्या है कि हर प्रोडक्ट के नीचे इस तरह से 2 रोज ऐड करनी, यानी हर प्रोडक्ट के नीचे उसकी प्राइस का 10% सेल्स टैक्स आ जाए और जो दूसरी रो हम इंसर्ट करेंगे उसमें टोटल सेल प्राइस यानी इन दोनों का जो सम यहाँ पर आ जाए। तो अगर आप इसको मैन्युअली करेंगे यानी हर प्रोडक्ट के नीचे मैन्युअली आप 2 रोज इंसर्ट करके हर रो में टाइप करेंगे तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि एक्सेल के अंदर आप किसी भी टेबल में इस तरह से रोज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हेल्पर कॉलम के तौर पर यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लगा लेना। ठीक है, जितने आपकी आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उतना आपने सीरियल नंबर लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 तक सीरियल नंबर लग चुके हैं। उसके बाद आपने इस सीरियल नंबर को कॉपी करना है और इसके नीचे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सारे डाटा को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डाटा टैब पे आना है और सॉर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सॉर्ट बाय, यहाँ पर आपने वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें सीरियल नंबर हमने दिए। तो सीरियल नंबर डी कॉलम है, यहाँ पर डी कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही रहने देना है और ओके प्रेस करना है। तो हर प्रोडक्ट के नीचे एक रो आ चुकी है। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नेम वाले जो सेल्स हैं यानी इस वाले कॉलम में जो खाली सेल्स है यहाँ पर हमने लिखना है सेल्स टैक्स 10% और जो प्राइस वाला कॉलम है इसके खाली सेल्स में हमने उस 10% यानी जो सेल्स टैक्स है उसकी अमाउंट निकालनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो खाली सेल्स यहाँ पर सेल्स टैक्स 10% लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इस कॉलम को सेट कर लेना है जहां तक आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड से F5 की प्रेस करनी है। F5 की प्रेस करने के बाद गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने स्पेशल पे क्लिक करना है और ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। तो जितने भी इस कॉलम में ब्लैंक सेल्स होंगे, जितनी हमने सिलेक्शन की वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो पहले सेल में आपने लिखना है सेल्स टैक्स, जो भी आप अपना डाटा लिखना चाहते हो वो आप डाटा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे तो सभी ब्लैंक सेल्स में ये डाटा आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, प्राइस वाले कॉलम में ये जो ब्लैंक सेल्स है यहाँ पर सेल्स टैक्स निकालना है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस कॉलम को। ठीक है, उसके बाद F5 प्रेस करता हूँ, स्पेशल पे जाता हूँ, उसके बाद ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्राइस वाले कॉलम में जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सेल्स टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल 10% मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका हमने निकालना है। उसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे तो हर प्रोडक्ट का 10% सेल्स टैक्स आ चुका है। अब आखिरी काम क्या है कि एक रो हमने मजीद ऐड करनी है और उसमें टोटल सेल प्राइस लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पर 10 तक सीरियल नंबर एक दफा और लगाएंगे। ठीक है, सीरियल नंबर 10 तक लगाएंगे। मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, तो यहाँ पर 10 तक सीरियल नंबर लग चुके हैं। दोबारा आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर सॉर्ट पे जाना है, कॉलम डी रहने देना है, ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहने देना है और ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर एक रो मजीद ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट नेम है इसके जो खाली इस वाले कॉलम में जो खाली सेल्स है यहाँ पर हमने लिखना है टोटल सेल प्राइस। तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद F5 की प्रेस करता हूँ, स्पेशल पे जाता हूँ, स्पेशल पे जाने के बाद ब्लैंक पे और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सेल प्राइस। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सेल प्राइस सभी सेल्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमने इन दोनों का सम करके यहाँ पर लिखना है, यानी हर जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस और सेल्स टैक्स को जमा करके हमने लिखना है। तो इसके लिए दोबारा फिर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। तो प्राइस में जितने भी खाली सेल्स हैं, ब्लैंक सेल्स हैं, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सेल में Alt
Alt प्लस इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है, और सभी सेल्स में क्या हो चुका है, डाटा इंटर हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टेबल में अगर आपने मजीद डाटा या मजीद रोज ऐड करके डाटा ऐड करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी टेबल में डाटा ऐड कर सकते हैं। अब आप इस टेबल को क्या कर लें, बॉर्डर लगा लें, ठीक है, आपका टेबल जो है, आपका डाटा जो है वो रेडी है, और इस वाले कॉलम को क्या कर दें, डिलीट कर दें।